Hello, dear students, and welcome on your own study platform A1 Tutor एंड रिवीजन सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है जो लाइफ प्रोसेस में हमने लास्ट न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था लास्ट 3 पार्ट्स में। तो होप आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे, आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो लेट्स टुडे रिवाइज अबाउट दी सर्कुलेशन, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को रिवाइज करेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम बात कर लेते हैं एंड वी विल लर्न अबाउट बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम पहले बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब पता ही है कि कभी भी जब हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन स्टेप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? विलाई के एल से और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है एब्जॉर्ब फूड, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने ब्रेक डाउन किया था। और प्लस में जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है ना, और आपकी जो CO2 हैं, ये जो सप्लाई होती हैं, दैट विल ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, जो कि हमारा क्या होता है? ब्लड। और उसके अलावा उसमें हमें अदर देन दीज बहुत सारी चीज़ें, लाइक इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, जैसे WBC हैं। और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के लिए हमारा RBC है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मा है, जिसमें डिजॉल्व फॉर्म में बहुत सारे सॉल्युबल सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स सी कि ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो फूड सप्लाई होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? सबस्ट्रेट। किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए, जिसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2। इन सेम मैनर अदर देन ग्लूकोज, जब हमें अदर चीज़ें सप्लाई करते हैं लाइक अमीनो एसिड एंड ऑल, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और फर्दर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सिंथेसिस के, ब्रेक डाउन के। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वेस्ट के फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं? सप्लाई करना, कलेक्ट करना, उनको एक लोकेशन से उस स्पेसिफिक स्टोरिंग पार्ट तक पहुंचाना या एक्सक्रीटरी पार्ट तक पहुंचाना। तो वो सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो दीज फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी में कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या क्या चीज़ों से बना है? द सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, एक तो पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट, दूसरी ब्लड वेसल, और तीसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड या मीडियम, जो कि हमारा क्या होता है? बेसिकली तो हमारा मोस्टली जो काम है वो ब्लड कवर करता है, और जो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक काम रह जाता है दैट इज कवर्ड बाय द लिम्फ। लेट्स सी नाउ ईच पार्ट इन डिटेल। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द हार्ट। तो हार्ट के बारे में बात करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हार्ट कैसा है हमारा। हार्ट इज, अगर आपको ध्यान हो, क्लास 9th में आपने टिश्यू पढ़े थे, है ना। तो इट इज़ व्हाट, कैसी मसल से बना है? कार्डियाक मसल्स के, राइट। कार्डियाक मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? विच मसल्स, है ना, दे नेवर गेट फटीग्ड, जो कभी भी टायर नहीं होती, है ना। दे नेवर गेट टायर्ड, दे नेवर रेस्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वो कैसा पार्ट है हमारा? मायोजेनिक। मायोजेनिक सेल्फ रेगुलेटिंग, क्या करता है? जस्ट पंपिंग करता है। ये सिर्फ क्या करता है? जैसे हमारे घर में पानी सप्लाई के लिए मोटर होती है ना, तो ये जो सप्लाई का काम करता है, नथिंग इट ऐड टू इट, नथिंग इट टेक आउट फ्रॉम द ब्लड। जस्ट इसका काम है, जैसा ब्लड इसको मिला उसको एज इट इज इसने पंप आउट कर दिया, दोनों तरीके से, या तो बॉडी को या लंग्स को। तो इसीलिए हमेशा सर्कुलेशन जब हम पढ़ते हैं तो हार्ट में दो टाइप से होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी में कौन जाता है? हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स को। और सिस्टमैटिक में कहाँ जाता है? बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से बॉडी तक, और यहाँ लंग्स से हार्ट तक, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी कि जो आपका सर्कुलेशन है, लाइक डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट्स सी द डायग्राम हेयर, है ना। ये आपका कौन सा पार्ट है? जो राइट हैंड है उस तरफ आपके लेफ्ट पार्ट है, और हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 ऊपर एंड 2 नीचे। तो टोटल चैम्बर कितने हो गए? 4 चैम्बर।
राइट। तो जो अपना राइट हैंड है उस तरफ आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ आपका राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। तो आर्ट्रियम्स आर द रिसीविंग पार्ट और वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग, जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप आउट करते हैं फोर्स के साथ। तो आर्ट्रियम में अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो देखो ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, इजी हो जाता है उससे थोड़ा सा आपको फ्लो को मेंटेन करना कि भाई कैसे कहाँ किस ऑर्गन से जा रहा है। तो इफ इट इज़ अ हार्ट और दीज आर लंग्स, ठीक है, एंड दिस इज द बॉडी टिश्यू, ठीक है। ये बीटी क्या है, बॉडी टिश्यू, एच फॉर हार्ट है और एल फॉर लंग्स है। तो आप कैसे रखेंगे याद कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? पहली चीज़ तो ये याद रखिए, जब अभी ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे मैं तब भी बताऊंगी, बट अभी फिलहाल के लिए जस्ट इस बात को याद रखिए कि जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर ले जाएगी वो होंगी आर्टरी, है ना। जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएंगी वो होंगी आर्टरी, और जो हार्ट तक लेकर आएंगी वो होंगी वेन, ठीक है। तो ए फॉर अवे याद रख लिएगा और ए फॉर आर्टरी। तो हार्ट से अवे ब्लड को कौन लेकर जा रही है? आर्टरी। और हार्ट तक ब्लड कौन लेकर आ रही है? वेन्स, ठीक है। नाउ सी, अब जो आपका हार्ट है इसमें ब्लड किससे आ रहा है? लंग्स से, और लंग्स से रिलेटेड वर्ड होता है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी अगर ब्लड हार्ट तक पहुंच रहा है तो कौन होगी? पल्मोनरी वेन। और हार्ट से जब ब्लड लंग्स तक जाएगा तो वो कौन होगी? पल्मोनरी आर्टरी। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ठीक है। अब सेकंड थिंग बात करते हैं, हार्ट से जब बॉडी को सप्लाई होगा तो अवे जा रहा है ना, तो दैट इज आर्टरी, सिस्टमेटिक, दैट इज मेन आर्टरी, दैट इज कॉल्ड अओर्टा, ठीक है, जिसे हम सिस्टमिक आर्टरी भी बोलते हैं दिस। एंड ये आपके बॉडी टिश्यू हैं, और बॉडी टिश्यू से एक्सचेंज के बाद जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा? हार्ट तक। और ऑफ कोर्स हार्ट तक पहुंच रहा है तो ये कौन सी है? वीन, मेन वेन है, दैट इज कॉल्ड एज वीना कावा, ठीक है। अब वीना कावा दो है, कौन कौन सी दो हैं? एक वेन वो है जो आपकी लोअर बॉडी पार्ट से यानी लिम्स वगैरह से जो ब्लड लेकर आएगी, और एक है लोअर वेन, सॉरी अपर वेन, जो क्या करेगी? आपके सुपीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, दैट इज व्हाट? योर हेड एंड शोल्डर। सो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या है, दो टाइप की वेन है जो हमारी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ ला रही हैं? टू द हार्ट। एज आई सेड, एक वीना कावा जो अपर बॉडी पार्ट से है तो दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वीना कावा, और एक जो लोअर बॉडी पार्ट से दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर वीना कावा, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी कहा एक वर्ड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो क्या मीनिंग है इस ऑक्सीनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है कि व्हेन द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, है ना, और हमारे लंग्स में क्या है, हमने इनहेल किया तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है, तो वो जो ब्लड अब वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करके लेकर आ रहा है। क्या कैरी करके लेकर आ रहा है? ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स ये ब्लड क्या है? ऑक्सीजन रिच है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। और जो ब्लड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया है। और कुछ चीज़ें और हम जो बात करते हैं, मैंने आउटा आपको बताया अभी, जस्ट मेन आर्टरी है ना, जो बॉडी को क्या करेगी? ऑफ कोर्स बॉडी को सप्लाई कर रही है, तो कैसा ब्लड सप्लाई करेगी? ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो आउटा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी एंड इट इज द मेन आर्टरी। और वीना कावा, दीज आर द मेन वेन जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाई है टू द हार्ट। अब बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरीज की और पल्मोनरी वेन की। तो ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो कौन सी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी? ऑफ कोर्स जो पल्मोनरी वेन है, क्योंकि ये लंग्स से आई है। और कौन डीऑक्सीनेटेड कैरी करेगी? ऑफ कोर्स पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स तक जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स सी द स्ट्रक्चर वंस। अब ये जो हमारा हार्ट है इसमें देखो चार चैम्बर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये चार चैम्बर में से राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने वाला जो ये बीच में सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड सेप्टम, दैट इज द सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। और फिर हमारे जो अपर चैम्बर्स हैं वो आर्ट्रियम है और लोअर चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल है। अब इनको सेपरेट कौन करता है? इनको सेपरेट करती है बीच की वॉल्स। और वॉल वर्ड जहाँ पे भी आए उसको जस्ट एक ही फंक्शन आपको मेंशन करना है कि इट प्रिवेंट्स,
क्या करता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड को वापस से प्रीवियस पार्ट में या प्रीवियस चैम्बर में जाने से रोकता है। तो अब यहाँ पे जो वॉल्व हैं उसका भी कुछ फंक्शन है। तो अब कैसे याद रखेंगे कि लेफ्ट जो पार्ट है यानी लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बायकस्पिड वॉल है। बायकस्पिड वॉल है। तो बायकस्प का मतलब क्या है, कस्प वर्ड का मीनिंग है कि फ्लैप, राइट। तो लेफ्ट पार्ट में क्या है, बाइकस्पिड। अब कैसे याद रखेंगे, एल ऐसे लिखते हैं आप और एल को ऐसे बना दीजिए, जस्ट ये क्या बन गया 2, तो यानी 2 से याद रखेंगे बाय, राइट। ये जस्ट छोटी सी ट्रिक्स हैं जिसको आप रिकॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बात रही राइट की, तो राइट में आप ऐसे आर लिखते हैं, तो इसी राइट का आप ऐसे करके इससे 3 बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्राइकस्पिड। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे हैं, 3 फ्लैप्स, ऐसे 3 फ्लैप हैं, ठीक है, जो ब्लड को बैक फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। और किस टाइम पे बैक फ्लो होने के चांसेस है, जब ये लोअर चैम्बर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक और पॉइंट आ जाता है, जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था प्लूरल मेम्ब्रेन है फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे पेरिकार्डियम है फॉर प्रोटेक्शन, पेरिकार्डियम, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना समझ आ गया है हार्ट में बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है। ये आपकी जस्ट लेबलिंग आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, ये कहाँ से जा रहा है, ऑफ कोर्स वे आर्टरीज आपके राइट ऑरिकल से, क्योंकि राइट पार्ट में जो ब्लड है वो कहाँ से आया हुआ है, सारा ब्लड बॉडी वाला है जो डिऑक्सीनेटेड है, और लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पे कि आपने सर्कुलेशन की बात तो कर ली, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड की बात कर ली, चैम्बर्स की बात की, आपने मेम्ब्रेन की बात की। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि हार्ट में, है ना, बेसिकली अगर सप्लाई हो रही है तो हमने पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया, बॉडी तक जा रही है तो सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ किया, लेकिन ये सप्लाई करने वाला है कौन, दैट इज़ आवर ब्लड। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है हमारा, ब्लड। अब ब्लड में ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्ट कराता है, यहाँ पे आरबीसी है, मैंने कल आपको रेस्पिरेशन वाले वीडियो में बताया था कि आरबीसीज हैं। आरबीसी में क्या है, आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं। तो ऑक्सीजन कैरियर कौन हो गया, आपका हीमोग्लोबिन। तो दैट मीन्स ये जो सारा हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, वो कौन कर पा रहा है, ब्लड। और ब्लड में कौन है, पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कैरियर कौन हो गया, आपका हीमोग्लोबिन, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन हो गया, दैट इज बेसिकली डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा और सम अमाउंट इज इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी दिस, ये आपका सर्कुलेशन का एक डायग्राम है, इसको लेकर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके फ्लो को लेकर, लाइक इसको इससे मिस कर दिया और आपसे पूछा अब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया कोई भी, या आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि फ्लो चार्ट बताइए ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइट आर्ट्रियम से, यहाँ से ले लेते हैं हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी कौन लेकर आता है, आपको पता है, वीना कावा, है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से कौन लेकर आता है, वीना कावा, और कहाँ लाकर डालता है, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम रिसीव कर रहे हैं तो नाउ दे आर रिलैक्स्ड, और हम रिलैक्स्ड कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आर्ट्रियम्स, और आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसे बोलेंगे डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के लिए वर्ड यूज होता है डायस्टोल, वैसे हम यहाँ पे डायस्टोल की बात नहीं कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है डायस्टोल, ठीक है। तो रिलैक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो राइट आर्टरियम ने क्या किया, रिलैक्स था तो रिसीव कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड अब पंप कहाँ कर दिया, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो अब कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स तक। अब कौन पहुंचाएगा, आप सभी को पता है, अवे लेके जा रहा है तो आर्टरी, और कब कहाँ तक लेके जा रहा है, लंग्स तक, तो पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है अब लंग्स से आएगा, और कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, है ना, यानी लेफ्ट आर्टरियम में। दैट मीन्स रिसीव कर रहे हैं तो द आर्टरियम वॉल आर रिलैक्स्ड, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ डाल देगा ब्लड को, वेंट्रिकल में। दैट मीन्स नाउ वेंट्रिकल इज रिलैक्स्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मेन आर्टरी दैट इज अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो इस मैनर में आपका सर्कुलेशन हो रहा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।
तो आपको पता है पूरी एक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से गुजर रहा है। लाइक यहाँ से लंग्स से निकला और लेफ्ट पार्ट से होता हुआ गया बॉडी तक। अब बॉडी से जाने के बाद ये वापस कहाँ आया, आपके हार्ट तक। तो दैट मीन्स ये 2 बार आया हार्ट में और फिर यहाँ से लंग्स तक पहुँच गया। तो दैट मीन्स एक साइकिल में 2 बार इसने फ्लो किया। तो द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन साइकिल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, नाउ सी, हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं, उसे कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है, 120 mmHg, क्योंकि मरकरी उसमें यूज होता है मेजरमेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर को, एंड यहाँ 180 mmHg। तो ये कैसा है, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कैसा है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब इससे वैल्यू जब कम हो जाएगी, दैट मीन्स अगर ब्लड प्रेशर 100 mmHg है तो, या इससे भी कम है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज, यहाँ पे मान लो 70 है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, और ब्लड वैल्यू अगर 120 से अबव है और इधर 80 से अबव है, दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ 135 या 40 हो गया, इधर 90 पहुंच गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, ब्लड आर्टरीज का ब्लॉकेज हो जाना, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण जो मेजरमेंट है वो हाई आती है, और उसके रीजंस क्या है वो अभी हम ब्लड जब स्टडी करेंगे तब देखते हैं। तो लेट्स सी अबाउट द नाउ ब्लड। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये आप 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ दोनों आते हैं, तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक तो फ्लूइड पार्ट है, दैट इज अबाउट नियर बाय 55% ऑफ टोटल ब्लड, और 45% जो है इसमें सॉलिड कंपोनेंट, जिसे हम फॉर क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। जस्ट अ मिनट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या है? उसका फ्लूइड पार्ट है जिसमें तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स सस्पेंडेड हैं या प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी, अब अगर हम बात करें कि आरबीसी क्या है, आरबीसी आर कॉल्ड एज रेड ब्लड कॉर्पसेस और इरिथ्रोसाइट। क्या कहलाते हैं? इरिथ्रोसाइट। ब्लड प्लेटलेट्स क्या कहलाते हैं तुम्हारे? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी क्या कहलाते हैं तुम्हारे? ल्यूकोसाइट। देखो याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और जो लिम्फ वाले सेल होते हैं उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। तो डिफरेंस है यहाँ पे। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? जो लिम्फ ब्लड वेसल्स में, सॉरी, जो लिम्फ वेसल में कंपोनेंट है वो सेल हैं, वो लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। चलिए लेट्स सी नाउ, आरबीसी क्या है? दे आर कैरियर किस चीज का? मेनली ऑफ ऑक्सीजन। क्यों है? आई टोल्ड यू, बिकॉज दे कंटेन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन जो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, नाउ क्या करता है? इट गिव्स रेड कलर। क्या करता है? इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ठीक है, नाउ ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो जब कभी भी हमें कोई छोटी से छोटी इंजरी हो जाती है तो उस केस में ब्लड लॉस बचाने के लिए हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉट बनाते हैं, और उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो दोनों मिलके उस ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। हमारे ब्लड में वो कुछ फैक्टर्स है जो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? एक्चुअली में दे आर डिफेंस, है ना, सेल। डिफेंस सेल यानी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। क्या करते हैं? ये जो जर्म सेल्स आते हैं उनको किल करने में, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में, और बहुत तरीके से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं।
ठीक है, अब बात आती है प्लाज्मा की। तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं उनके अलावा जो चीज़ है दैट इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसा होता है? इट इज अ येलो कलर और वी कैन से स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कंटेन 99% ऑफ वाटर, राइट। बस उसमें 10% जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी डिजॉल्व मटेरियल होता है, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस है, लाइक सोडियम पोटेशियम एंड ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फ की। अब लिम्फ क्या है? इट इज वन मोर कनेक्टिव फ्लूइड, है ना, जो हमारी बॉडी में होता है। इट इज येलोइश फ्लूइड, नॉट रेड। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है, और आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर देता है। तो येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस एंड कंटेन लेसर प्रोटीन। और इसमें क्या होते हैं? बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन होते हैं। बट इसका फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो इसका बेसिकली फंक्शन है, एक तो इम्यूनिटी में। क्या फंक्शन है इसका? एक मेन रोल तो है इम्यूनिटी में, दूसरा मेन रोल है कि आवर ब्लड कांट ट्रांसपोर्ट फैट, क्योंकि ब्लड में बेसिकली वाटर है, और वाटर में तो फैट डिजोल्व नहीं होता, दोज आर इमिसिबल। तो इसलिए ये फैट ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, तो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो एक लिम्फ जो है फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट तक। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लड की हेल्प करता है। जो भी चीज़ें जो ब्लड वेसल से कभी भी ट्रांसपोर्ट होते वक्त कैपिलरीज में स्पिल हो जाती हैं, रह जाती है, लेफ्ट ओवर होती है, उन सबको कलेक्ट करके वहाँ से वापस ब्लड में पोर कर देता है। ठीक है, नाउ सी द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जैसे ब्लड वेसल में बहता है, तो लिम्फ वैसे ही फ्लो करता है किसमें? लिम्फ वेसल्स में। अब बात आती है ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स होती है हमारी तीन: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या है? मान लीजिए दिस इज द आर्टरी, here they will bifurcate into fine tubes, that is capillary, and again they will rejoin to make vein। यही होता है। अब आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं? मोस्टली आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड ला रही है वो कौन सा? ऑक्सीजन रिच, जो यहाँ पे सराउंडिंग सेल और टिश्यू से कैपिलरीज की हेल्प से, क्योंकि कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिक, वेरी थिन, तो उनकी हेल्प से इजीली यहाँ एक्सचेंज हो जाता है सब्सटेंस, और यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको लिम्फ कलेक्ट करके ले जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कैपिलरीज, और ये हमारी क्या है? वेसल्स। अब आर्टरीज क्या करती हैं? लेट्स सी, आर्टरीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आर्टरीज जो है उनका ल्यूमन क्या होता है? नैरो होता है। दैट मीन्स इनकी मसल्स ऐसी हैं, ये थिक होती हैं। ल्यूमन यानी जो बीच में होलो स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। और अगर वेन्स की बात करें तो इनकी वॉल थिन है, ल्यूमन वाइड है। ये जो होलो स्पेस है ये क्या है? बहुत ही वाइड है। ये आपका हिस्सा क्या है? वॉल वाला कम है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन कभी भी ये मत लिखिएगा विदाउट एक्सेप्शन। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ जस्ट रिवर्स है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन अगेन क्या है? पल्मोनरी वेन। अब ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ये पूरी बॉडी का ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड दे आर कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि ये वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है आफ्टर सप्लाइंग द ऑक्सीजन एंड फूड। एज आई सेड, दे आर थिक and elastic. They are thin walled, less elastic, but lumen is wide in case of vein and narrow in case of what? Veins. Sorry, wide in case of vein and narrow in case of arteries. Now the next thing, that is the transportation in plants. तो let's see, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करें तो दे आर मेनली टू कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट। आपने प्लांट टिश्यू पढ़े थे तो वहाँ देखा था कि देयर आर जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। अब जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर कहाँ मिलता है उनको? रूट से। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू ईच एंड एवरी टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ लीफ लिख लेते हैं, फ्लावर लिख लेते हैं, कुछ भी। फ्लोएम क्या करता है? फ्रॉम लीफ, क्योंकि वहाँ खाना बनता है, सिंथेसाइज होता है क्लोरोफिल में, है ना, तो वहाँ से टू द डाउन साइड एंड अप साइड बोथ। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है, राइट। तो लेट्स सी, तो कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देन नो एनर्जी इज यूज्ड, क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन की वजह से, है ना, इजीली पुल बन जाता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से पुल कैसे बनता है? इसे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई जूस है,
और ये कोई स्ट्रॉ है इसमें, तो स्ट्रॉ में जैसे ही आप सक करते हैं तो फ्लूइड ऊपर मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ से आप सक कर रहे हैं, तो सक करने की वजह से वो इजीली मूव करता जा रहा है ऐसे अपसाइड। तो ये किस लिए हो रहा है, यहाँ पे सक करना, तो इस सक वाले पोर्शन को आप समझ लिए ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर लॉस। ठीक है, और ये ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है इसकी वजह से फ्लो बनता जा रहा है ऊपर की तरफ, और नए जो जूस के मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं। तो सेम मैनर में जो रूट है उसमें वाटर सप्लाई है, और जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है लीव की हेल्प से वाटर लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसकी हेल्प से इजीली क्या बनता जा रहा है, फ्लो बनता जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। और फ्लोएम्स क्या करते हैं, इवन एसेंट ऑफ सैप थ्योरी कैरीज वॉट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, हमारा फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था, और स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो carries the product of photosynthesis from leaf to the other part of plant, and other part can be at the bottom or more than that height, यानी टॉप पे भी हो सकता है, बट इन दिस केस एनर्जी इज यूज्ड। तो हम कह सकते हैं इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी, है ना, और इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज एनर्जी कंजप्शन इज देयर इन दिस केस। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में अगर यहाँ लास्ट हम बात करें कि ट्रांसपिरेशन इज प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कहाँ से, थ्रू स्टोमेटा। अब फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग द पुल, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ट्रांसपिरेशन का, कि इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ प्लांट, राइट। तो बाहर गर्मी ज़्यादा है तो उसको कूल रखेगा, बाहर ठंड ज़्यादा है तो उसको वार्म रखने में हेल्प करेगा, तो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट थिंग, जो हमने अभी जाइलम फ्लोएम की बात की, इसमें लास्ट पॉइंट रह जाता है कि जाइलम के फर्दर 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपका कौन कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा, जस्ट अ मिनट। तो आपके जाइलम के कौन कौन से पार्ट हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, जाइलम फाइबर, और फिर यहाँ पे ट्रैकियाइड्स और वेसल्स। ठीक है, और इधर कौन से पार्ट हैं फ्लोएम के, आपके फ्लोएम के हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, देन सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग, यहाँ सिर्फ एक ही लिविंग है, बाकी तीनों डेड है, दीज ऑल 3 आर डेड, अकेला ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में हेल्प करेगा, स्टोरेज में हेल्प करेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि फ्लोएम में क्या है, ओनली द फाइबर इज डेड, बाकी तीनों क्या है, लिविंग। ठीक है, इट इज़ द ओनली डेड पार्ट ऑफ फ्लोएम। अब मेन कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, जो जाइलम में ऐसे ट्रैकेइड्स हैं जिनके टैपरिंग एंड्स है, तो ये जो वॉल्स हैं, है ना, ये थिक होती है, तो इन थिक वॉल्स में कहीं कहीं पे ऐसे थोड़ी सी थिनिंग हो जाती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्स। लेकिन जब एंड की बात आती है ना, लास्ट में यहाँ और लास्ट में यहाँ, तो जब ये दूसरे किसी भी उससे कनेक्ट होती है तो उस केस में यहाँ पे क्या कर देती है, ये ऐसे कनेक्ट होती है, एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होती, लेटरली कनेक्ट होती है। तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट इस ट्रैकेड से दूसरे में और फिर यहाँ से दूसरे में होता है। तो सिर्फ इस हिस्से में पिट्स में जो वॉल की डिपोजिशन है वो नहीं होती है, बाकी हर जगह जस्ट वॉल की डिपोजिशन थिन होती है बट ख़त्म नहीं होती, और जहाँ थिन होती है उसे पिट्स बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स में जस्ट उल्टा होता है, वेसल्स में एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस टाइप से वेसल, एक वेसल दूसरे वेसल से इस टाइप से कनेक्ट है, तो ब्लड सॉरी वाटर मिनरल डायरेक्टली फ्लो होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। अब बात आती है कंपेनियन सेल, और जो आपकी यहाँ पे है ना, ये देखिए यू में सी सीवी ट्यूब्स में क्या होता है, यहाँ पे सीवी प्लेट्स होती है, इनमें ऐसे परफोरेशंस यानी होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो आपका फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है अप साइड भी और डाउन साइड भी, जिधर भी जाना है। लेकिन ये दे लैक देयर वी कैन से न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से दे कांट कंट्रोल द रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो सीवी सेल है ना, जो सीवी ट्यूब्स हैं, सॉरी कंपेनियन सेल है, यहाँ पे क्या है, कंपेनियन सेल, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं इसका कंट्रोल रेगुलेशन, किसका, आपके जो सीवी ट्यूब्स है इनका। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया है। तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली, और आप लोग
उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिले। एंड थैंक यू एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम वेरी वेल। और कैसा भी आपको अगर कोई डाउट लगता है, यू मे कमेंट मी ऑन दैट कमेंट बॉक्स। थैंक यू।